आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गोल पायदान की डिजाइन लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है। कपड़े से मैंने ये 2 कलर की पट्टी निकाल रखी है। आप अपने पसंद से कोई भी कलर इसमें ले सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। देखिए मैंने चुन्नी से 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी चुन्नी, आपके पास कोई कपड़ा है, ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। बहुत ही प्यारी, बहुत आसान डिजाइन है। देखिए सिलाई पे एक नॉट लगा लिया। पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है। ये फंदा बनाने का सबसे आसान तरीका है, इस वजह से मैं आपको बताती हूँ। एक नॉट से लगा था, एक फंदा ये बना लिया, तो ये 2 फंदा हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 4 के जोड़े से फंदे हमें लेना है। मैं आपको ये 24 फंदे से बना करके बता रही हूँ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 24 फंदे हमने इसमें बना लिए हैं। पहली सिलाई से ही मैं आपको डिजाइन बना करके बताऊंगी। तो देखिए अभी क्या करना है, अभी उल्टा उल्टा इस तरह से बना लेना है, लेकिन सभी फंदों को नहीं बनाना। पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। कई बार कमेंट आता है कि ये फंदा खुल जाता है, ऐसे टाइट कर लोगे तो ये लॉक हो जाएगा, बंध जाएगा। 2 इस तरह से फंदा डालते हैं। तो पहली सिलाई थोड़ा ध्यान से बनाना होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से अगर आप 4 के जोड़े से इसमें फंदा लेते हो तो आधा आधा फंदा दोनों कलर से बनाना होगा और नीचे 4 फंदा छोड़ना होगा। तो देखिए जैसे अब हमने इसमें 24 फंदा लिया है, तो 10 फंदा ये बना लिया। अब 10 यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगा करके 10 फंदे बना लोगे और 4 फंदा यहाँ पे छूट जाएगा। अगर 28 आप फंदा लेते हो, अब इसमें ये 10 28 है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, 12 फंदे आप बना लोगे। 12 फंदे दोनों कलर से बना लोगे तो 24 फंदा बन जाएगा। 4 फंदा बचेगा तो उसमें आप 4 फंदा वो नीचे छूट जाएगा। इसी तरह से आप जैसे 32 का बनाए, आप 40 का बनाए, जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये ध्यान रखना है कि फंदे 4 के जोड़े से लेना है। तो ये देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। कई बार कमेंट आता है कि दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। तो देखिए इस पट्टी को थोड़ा रख लेते हैं और एक फंदा बना लिया। ध्यान से देखना, एक फंदा ये बन गया। दूसरे फंदे में सिलाई को लगा लिया है। अब इसका जो किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेना है, तो एकदम पता नहीं चलता है कि पट्टी कहाँ पे जुड़ी हुई है, इसका किनारा बाहर को नहीं निकलता। इस तरह से रोल कर लिया। अब इस पट्टी को आगे को कर लेंगे, बाकी के फंदों को इससे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आधा आधा फंदा दोनों कलर से बना लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 फंदे छूट गए और यहीं से पलट जाएंगे। नीचे से हमें 4 फंदा छोड़ते हुए बनाना है। बहुत ही प्यारी, बहुत आसान डिजाइन है। अब देखिए सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेना है। डिजाइन को हमें उल्टी तरफ से ही बनाना है।
आप पूरी वीडियो देखा करो, अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस तरह से इस पट्टी को आगे को ले लिया। बाकी ऊपर के फंदों को इससे बना लेना है। जैसे मैंने आपको इसमें 7 नंबर के सिलाई दिखाया, आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो जो आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि आप 7 नंबर से ही बनाओ। देखिए, पट्टी को पीछे को किया, इस लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। देखिए, पहला फंदा उतार लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदा बना लिया। अब ये 2 फंदा ये नीचे लाल कलर की पट्टी से बना लेंगे। इस पट्टी को इस तरह से इधर को कर लिया और इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सॉरी 8 फंदा बन गया। 2 फंदा ऊपर से बनाया और 6 फंदा इसमें से बना लिया और 4 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए 4 फंदा फिर छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। नीचे से हमें हर बार 4 फंदा छोड़ते जाना है। फिर सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेना है। इसको पीछे को किया पट्टी को और इस पट्टी को क्रॉस कराते हुए आगे को ले लिया। पट्टी को पीछे किया और इस फंदे को सीधा बना लिया। ये जो फंदा है इसको एक साइड से बनाते हैं। देखिए, इसको हमने सीधे से बना लिया है तो उल्टे से इसको उतार लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदा बना लिया। अब ये 2 फंदा लाल कलर की पट्टी से बना लेंगे। तो देखिए, पट्टी को आगे किया, अब इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये फंदा हर बार 2 फंदा कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर को 2 फंदा ले रहे हैं तो नीचे यहाँ पे 4 फंदा छोड़ रहे हैं। देखिए, 4 पहले छोड़ा था, फिर 4 और फिर 4 छोड़ दिया। 4 करके हमने 3 बार छोड़ दिया। अब यहीं से पलट जाएंगे। तो इस वजह से ये फंदा हर बार 2 फंदा कम होता जाएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लेंगे। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, अब फिर क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे। 1, 2, 3, 4 फंदा ये बना लिया। फिर देखिए, पट्टी को ऐसे किया, 1, 2 फंदा है, इसे लाल से बना लिया हमने। 3 और 4 फंदा बना लिया। फिर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना। पट्टी को पीछे को किया,
ये देखिए, फिर पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। फिर अब देखिए क्या करना है, 1 2, अब इसको हमें ऊपर को 2 फंदा नहीं लेना है, 2 फंदा ऊपर को नहीं लेना है। जैसे हर बार 2-2 करके फंदा ऊपर को लेते जा रहे थे, वैसे अब हमें ऊपर को नहीं लेना है। 2 3 4, देखिए ये 4 फंदा बना लिया और ये 4 फंदा छोड़ दिया यहाँ पे। और इस पट्टी को ऐसे करेंगे, इस तरह से क्रॉस कराते हुए पलट जाएंगे। अब यहाँ पे अब इन 4 फंदों को ही हमें बना लेना है। पट्टी को फाड़ते से अलग नहीं करते हैं, तो इस तरह से इसमें रोल कर लेते हैं। ये देखिए, पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। देखिए पहला फंदा ये उतार करके एक साइड से बनाते हैं, एक साइड से उतारते हैं, तो ये किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है, चेन सा बनता जाता है। अब ये देखिए आधी कली बन गई। अब देखिए हमने कितने फंदे छोड़ दिए, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 4 करके हमने ये 20 फंदे छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 5 बार 4 करके हमने फंदे छोड़ दिए। अब ऊपर ये 4 फंदा सिर्फ बचा हुआ है। अब ये आधी कली बन गई है। अब ध्यान से देखना, अभी तक तो हमने क्या किया था कि नीचे से 4 फंदा छोड़ते हुए आए थे और ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए बनाया था। अब हमें इसका उल्टा बनाना है। तो देखिए क्या करना है, जैसे जैसे हमने 4 फंदे छोड़े थे, वैसे 4 फंदे हमें लेते जाना है। 2 3, अभी ये 4 फंदा ऐसे बना लिया। अब इस पट्टी को आगे कर लिया। अब ये 4 फंदा जो नीचे का है इसको बना लेंगे। ध्यान से देखना, 1 2 3 4, अब यहाँ से अलग है। अभी तक हमने नीचे से 4 फंदा छोड़ा था, अब वैसे 4 फंदा हमें लेते जाना है। अब यहीं से पलट जाएंगे। 4 फंदा हमने ले लिया, 4 फंदा ये ले लिया यहाँ पे, अब यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से वैसे ही कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। देखिए 4 फंदा बना लिया, पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इसको आगे को ले लिया। 1 2 3, पट्टी को पीछे किया, इसे सीधा बना लिया। 4। अब फिर यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी तक तो हमने क्या किया था कि ये 2-2 फंदा ऊपर को बनाया था, हर बार 2-2 फंदा ऊपर को बनाया था। जैसे 2-2 फंदा ऊपर को बनाए थे, वैसे ही अब हमें हर बार 2-2 फंदा नीचे को बनाना है। देखिए 1 2 3 4, 4 फंदा हो गया। अब 2 फंदा यहाँ से बना लेंगे, 5 6। फिर बाकी के फंदों को हमें लाल कलर से बनाना है। 1 2 बना लिया। अब ये 4 फंदा फिर ये बना लेंगे। तो गैप को ख़त्म करने के लिए देखिए एक फंदा उठाया, ध्यान से देखना, एक फंदा उठाया, इन दोनों फंदों को एक साथ बना देना। अगर एक साथ आप नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। देखिए 2 फंदा पहले था, 3 4 5 6, अब यहीं से पलट जाएंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे और साथ साथ अगर बनाओगे तो आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। अब सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बनाते जाना है। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान डिजाइन है। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। फिर देखिए पहला फंदा उतार लिया, 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ पे
हर बार 2-2 फंदा कम होता आया था, वैसे ही अब 2-2 फंदा बढ़ता जाएगा। 4 फंदा था, पिछली बार 2 फंदा लिया तो 6 हुआ, अब 2 फंदा और बना लेंगे यहाँ से। 6 7 8, 8 फंदा हो गया। फिर 1 2 3 4, 4 फंदा है। फिर ये 4 फंदा नीचे से ले लेंगे। वैसे ही गैप को ख़त्म करने के लिए फंदा उठाएंगे और दोनों को एक साथ बना देना। ये ध्यान रखना है कि दोनों फंदों को एक साथ बनाना है। अगर आप एक साथ नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। देखिए 2 4 था, 5 6 7 8, ये भी 2 फंदा हर बार बढ़ता जाएगा और ये भी 2 फंदा बढ़ता जाएगा। जब नीचे से बनाते हैं तो इसमें भी 2 फंदा कम होता है और इसमें भी 2-2 फंदा हर बार कम होता जाता है। लेकिन अब जब आधी कली हो गई, बन गई है, उसके बाद जब बना रहे हैं तो 2 फंदा इसमें भी बढ़ जा रहा है और 2 फंदा इसमें भी बढ़ता जा रहा है। यहीं से पलट जाएंगे। देखिए अब इधर से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेना है। सीधे का आपको समझ में आ गया होगा, डिजाइन उल्टी तरफ से ही बनाना है। सीधे सभी फंदों को बना लिए। फिर पहला फंदा उतारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 फंदा नीचे से बना लेंगे, 9 10। फिर देखिए इस पट्टी को फाड़ करके अलग नहीं किया है, तो देखिए इसको इस तरह से रोल कर लेते हैं तो किनारी बाहर को नहीं निकलती है। 1 2 3 4 5 6। देखिए अब ये 4 फंदा नीचे से बना लेंगे। तो गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया और बना लिया साथ में, तो 6 7 8 9 10। अब देखिए दोनों से ही, जैसे हमने यहाँ पे 10-10 फंदा बनाया था तो 10 इससे ही बन गया और 10 इससे भी बन गया। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। अब दोनों से ये 10-10 फंदे बन गए हैं और लास्ट में ये 4 फंदा छूटा हुआ है। तो अब यहाँ से यहाँ तक सभी फंदे को हमें इस कलर से बना लेना है। अब ये लाल कलर की पट्टी से नहीं बनाना है। अब ये देखिए पट्टी ख़त्म हो गई है, तो पट्टी कैसे जोड़ते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। जब ये पट्टी थोड़ी रह जाती है तो इसके बीच में ही पट्टी को रख करके रोल कर लेते हैं। देखिए इसके बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे तो इससे एकदम पता नहीं चलता है कि पट्टी कहाँ पे जुड़ी है और काफ़ी अच्छी सफाई आती है इसमें और मजबूती भी। अब जो पट्टी जोड़ा है, जो पट्टी ख़त्म हो गई, उसका दूसरा किनारा भी इसमें रख करके इस तरह से रोल कर लेते हैं। दोनों ही तरफ से करते हैं। अब ये जो 4 फंदा है इसको बना लेना है। तो गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे देखिए गैप है, तो ख़त्म करने के लिए फंदा उठाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्रीम कलर का ही फंदा हमें उठाना है, लाल कलर का नहीं उठाना है। ये देखिए, और दोनों को वैसे ही एक साथ बना देंगे। एक साथ अगर आप नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए, तो जितना फंदा हमने लिया था उतना फंदा हमारे पास आ गया। जो शुरू में हमने ये फंदा डाला था उतना ही फंदा हो गया। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। और यहाँ पे जब हमने फंदा डाला था तो एक उल्टे की रो नहीं बनाई थी, क्योंकि जब लास्ट में फंदा बंद करेंगे तो यहाँ इसके साथ सिलेंगे, तो अगर उल्टे की एक रो बना लेती तो ये चौड़ा हो जाता। अब हमने नहीं बनाया था, तो लास्ट में जब फंदा बंद करेंगे दोनों मिला के सिलेंगे तो यहाँ पे उल्टे की एक रो बन जाएगी, क्योंकि एक कली के बाद ये उल्टे की एक रो बनेगी।
अब देखिए सीधे से क्या करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है, सीधे से कुछ भी नहीं करना है। पहला फंदा उतार लिया, देखिए क्योंकि डिजाइन को हमें उल्टे से ही बनाना है तो सीधे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया है। फिर पहला फंदा उतार लिया, 2 3, अब मैं आपको ये दूसरी कली बना करके बता रही हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 फंदा बना लिया। फिर अब यहाँ से लाल कलर की पट्टी को लगा लूँगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों ही कलर से बराबर बराबर फंदे बना लेने हैं। और यहाँ पे ये 1 2 3 4 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया है। पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 फंदा लाल कलर की पट्टी से बना लेंगे। पट्टी को इधर को किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये 4 फंदा छोड़ दिया। देखिए ये फंदे बराबर बराबर रहेंगे, इसमें 2 फंदा कम हो रहा है तो इसमें भी 2 फंदा कम हो जा रहा है। पहले दोनों ही कलर से 10-10 फंदे थे, फिर अब यहाँ पे बनाया तो देखिए 8-8 फंदे बचे हैं, आगे है फिर 6 फंदा बचेगा, फिर 4 फंदा बचेगा। तो जब ऊपर को ये 2-2 फंदा बनाते जाएंगे तो इसमें हर बार 2-2 फंदा कम होता जाएगा। जब 2-2 फंदा नीचे को लेंगे और ऊपर से 2-2 फंदा नीचे को आएंगे और ये 4-4 फंदा लेते जाएंगे तो इसमें हर बार 2-2 फंदा दोनों में बढ़ता जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों ही फंदे बराबर होंगे। अब यहीं से पलट जाएंगे, सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। देखिए कितनी प्यारी डिजाइन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरी कली भी मैंने शुरू करके बता दी है। देखिए पहला फंदा उतारा है, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदा फिर इसमें कम हो गया, ये 2 फंदा लाल कलर से बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर इसमें भी 2 फंदा कम हो गया और 4 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर बार नीचे से 4-4 फंदा छोड़ना है, ऊपर को 2 फंदा बनाते जाना है। फिर यहाँ पे जब 4 फंदा रह जाएगा, जब तक ये सारे फंदे छूट जाएंगे, 4 के जोड़े से ये फंदे छूट रहे हैं, ऊपर 4 फंदा रह जाएगा, जब तक ये फंदे छोड़ लेने हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने 4-4 फंदा नीचे को छोड़ा है वैसे ही लेते जाना है और 2-2 फंदा नीचे को बनाते जाना है, जैसे यहाँ पे बनाया है। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कली बनाए हैं। अगर आपका 12 में नहीं होता है तो आप और भी ज़्यादा कली इसमें बना सकते हो, लेकिन देखिए ये 12 में पूरा बन करके तैयार हो जाता है। अब इसमें लास्ट में फंदे बंद करना है और यहाँ पे सिलाई करनी है। पूरे पायदान में एक जगह ही सिलाई लगेगी। तो देखिए फंदे को कैसे बंद करते हैं। ये देखिए 2 फंदे को एक साथ ले करके 1 और 2 फंदा एक साथ लिया, इसको बना दिया। 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा ले लिया, ये देखिए,
फिर एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, दोनों को एक साथ बना दिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि फंदा बहुत ज़्यादा लूज या टाइट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये फंदा डाला है इसके साथ हमें सिलना होता है। तो जैसे ये फंदा है जितना लूज उतना ही हमें रखना है। अगर आप इससे टाइट या लूज रखोगे तो इसमें खिंचाव सा आ जाएगा। देखिए इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर लेते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा लूज या टाइट नहीं है, तो इस तरह से सभी फंदों को बंद कर लेना है। इसके लिए देखिए ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है, तो अब इसको सिलेंगे। देखिए यहाँ से जो फंदा बंद किया है और जो फंदा डाला है उसको आपस में लेकर के सिलना है। तो इस तरह से इसके बीच में से इस तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से दोनों को आपस में ले करके ऐसे सिलना है। ये देखिए इस तरह से जो फंदा हमने बंद किया है और जो ये डाला है दोनों को ही इस तरह से आपस में ले करके इसकी सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से सिलाई आप करोगे तो यहाँ पे एकदम दिखाई नहीं देगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। इसी तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर गोले का भी आपको बताऊँगी। देखिए ये पूरा हमने सिल लिया है। अब इसका गोला है, आप इसको तो ऐसे भी सिल सकते हो। देखिए ज़्यादा बड़ा गोला नहीं है, और नहीं तो आप देखें इस तरह से जितनी चेन बनी है, जो फंदा उतार करके बनाते हैं तो ये चेन बनती है, सभी चेन में से इस तरह से सुई धागे को ऐसे निकाल लेना है। इस तरह से अगर बनाते तो बहुत सफाई से बंद होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, पता नहीं चलता है। और आप इस पे कोई फूल है आपके पास, जैसे क्रोशिया से अगर आपको फूल बनाना आता है तो आप उसको भी इस पे लगा सकते हो। ये देखिए अब इसको इस तरह से खींच देंगे। देखिए फिर एकदम पता नहीं चलता है और ना सिलाई पता चलती है। देखिए और कितना सफाई से बंद होता है। और यहाँ पे देखिए पूरा गोला इस तरह से, अभी सीधे साइड से और अच्छे से ये दिखाई देगा। बस इसको यहाँ पे इस तरह से पक्का कर देंगे। इस तरह से जो मैं बंद करना आपको बताती हूँ गोला, ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपका बड़ा भी गोला होता है तो वो भी बहुत अच्छे से सफाई से बंद हो जाता है। पायदान में कोई झोल नहीं आता है, कोई खिंचाव नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए कितना सफाई से कितना अच्छे से बंद हो गया है। देखिए कहीं से कोई झोल नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, और एकदम इसमें पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। देखिए ये पूरा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके चारों तरफ लगाने के लिए इसमें लेस बनाएंगे बाहर साइड, जिससे इसका आकार भी बढ़ जाएगा और इसको एक नया लुक मिल जाएगा। तो देखिए इसको बनाने के बाद अब इसमें बाहर के साइड लगाने के लिए यहाँ इसके चारों तरफ गोलाई में लेस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने देखिए ये डबल सेट की चुन्नी है, उसको मैंने लिया है। आप एक कलर से ही बना सकते हो। अगर आप एक कलर से बनाते हो तो जैसे ये कलर जो अंदर लगाया है इससे ऊपर का आप बना सकते हो। अब मैं ये डबल सेट की चुन्नी ली हूँ। आप किसी भी कलर से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जैसे देखिए हल्का कलर लाइट कलर है तो आप यहाँ पे डार्क कलर का बनाओगे। तो देखिए 1 इंच की इस तरह से मैंने चुन्नी से पट्टी निकाल रखी है और 6 नंबर की सिलाई ली है। आपके पास जो भी सिलाई हो, 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की हो, आप उससे बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप 6 नंबर की ही सिलाई लो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। मैंने डबल सेट की चुन्नी ली है। आप सिर्फ एक कलर की चुन्नी से या साड़ी से भी बना सकते हो। ऊन से बनाना है आप ऊन से बना सकते हो। जैसी पट्टी या जो भी कपड़ा आपके पास है आप उससे बना सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगा लिया। इस तरह से नॉट लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बनाना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। 2 फंदा हो गया, 3, 4, 5, 6। मैं इसको आपको 6 फंदे से बना करके बताऊंगी। आप इसी तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है आप 8, 10, 12 कितने भी फंदे का बना सकते हो। आपको जितना चौड़ा अगर चाहिए उस हिसाब से
पहले सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से टाइट कर लेते हैं तो ये फंदा खुलता नहीं है। पहली सिलाई आराम से बनाना होता है। देखिए इस तरह से ध्यान से आपको बनाना होगा। देखिए ये नॉट लगाया था तो थोड़ा टाइट है ये फंदा। ये देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ ऊपर से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लिया। देखिए अब ध्यान से देखना कि कैसे फंदा बढ़ाना है। पट्टी को इस तरह से देखना, इस पहले फंदे को तो हमने उतार लिया, फिर पट्टी को इस तरह से इसमें लपेट लेंगे। देखिए तो लपेट लिया तो एक फंदा बढ़ गया। बाकी सभी फंदों को हमें इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाना है। फिर लास्ट का फंदा इस तरह से सीधा बना लेंगे। ये देखिए अब इधर से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है उल्टी तरफ से। 2 3 4 5। ये जो फंदा बढ़ाया है इसको भी इस तरह से बना लेंगे। फिर ये देखिए बना लिया। बढ़े हुए फंदे को भी हमें उल्टा ही बना लेना है। फिर देखना पहला फंदा उतार लिया, फिर देखिए पहला फंदा इसको उतार ले ऊपर का। ये पहला फंदा एक साइड से बनाना है, एक साइड से उतारना है तो यहाँ चोटी सा बनता जाएगा चेन सा। फिर इस पट्टी को इस तरह से लपेट लेंगे। ध्यान से देखना, ऐसे इसको लपेट लेना है। फिर देखिए ये जो बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी उल्टा ही बनाते जाना है। तो देखिए पहले एक फंदा बढ़ा था, फिर एक फंदा बढ़ गया तो यहाँ 2 फंदा बढ़ गया। नीचे से कुछ नहीं करना है, नीचे से सिंपल ही बनाना है। ये देखिए इस फंदे को सीधा बना लिया, सीधे साइड से उल्टे साइड से इसको उतार लेंगे। ये पहला फंदा एक तरफ से उतारना है, एक तरफ से बनाना है। अब सीधे से मैंने बना लिया था, इधर से उतार लिया। 2 3 4 5 6। ये बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी बना लेंगे। 7 8। फिर ध्यान से देखना पहला फंदा उतार लिया, फिर पट्टी को इस तरह से लपेट लेना है। इस तरह से लपेट करके फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए फिर ये देखिए जो बढ़ा हुआ फंदा है उसको भी उल्टा बनाते जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि आप शुरू में यहाँ पे जितने फंदे लोगे उतने ही फंदे यहाँ पे बढ़ाना है। पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। देखिए यहाँ पे ये जाली सी बनती जा रही है। ऊपर का ये लेस जो है ऊपर मुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जाली बनती जा रही है तो ये सीधा रहेगा इससे। फिर देखिए सीधे से उतार लिया, बना लिया था, उतार लिया। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। आप लेस कह लो, झल्लर कह लो, उसकी बहुत ही प्यारी डिजाइन है। देखिए फिर पहला फंदा उतार लिया, फिर पट्टी को इस तरह से देखिए इस तरह से इसमें लपेट लेंगे और बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। पट्टी को पीछे किया, इसे सीधा बना लिया। इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टे से सभी फंदों को बना लिया है। फिर पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को इस तरह से लपेट लेना है, बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। देखिए बाकी सभी फंदों को बना लिया। फिर इधर से पहला फंदा उतारेंगे और इधर से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। डिजाइन हमें सीधे तरफ से ही बनाना है। हालांकि एक तरफ से अगर एक कलर से बनाते हैं तो दोनों तरफ उल्टा सीधा एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये इसका सीधा है और ये उल्टा है। देखिए बढ़े हुए फंदों को भी इसी तरह से बना लेंगे। फिर पहला फंदा उतार लेंगे,
फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए एक फंदा ये उतारा था, एक ये पट्टी को लपेटा था, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पट्टी को पीछे किया, इसको सीधा बना लिया, 12। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 फंदा लिया था, यहाँ पे 6 फंदा लिया था और 6 फंदा एक एक करके बढ़ा दिया। देखिए इसमें 6 जाली बन गए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ पे 6 जाली बन गई है। अब पहले उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं, फिर क्या करना है वो आपको दिखाऊंगे। अब अभी देखिए हमने एक एक करके फंदा यहाँ पे बढ़ाया है। अब जितने फंदे बढ़े हुए हैं उन सभी फंदों को हमें यहाँ से ध्यान से देखना अलग है। अभी तक तो पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए हमने एक एक करके फंदा यहाँ पे बढ़ाया है। अब देखिए 1, 2 यहाँ पे अब अलग है। अब हमें फंदा बढ़ाना नहीं है, जितने फंदे बढ़ाए हैं सभी फंदों को हमें घटा लेना है। एक फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना। 2, 3, 4, 5, 6 फंदा जो यहाँ पे हमने बढ़ाया था, यहाँ पे जो हमने एक एक करके 6 फंदा बढ़ाया था वो सभी 6 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। एकदम अलग से डिजाइन का ये झल्लर है, लेस एकदम अलग से डिजाइन का है ये। 2, 3, 4, 5 पट्टी को पीछे किया, फंदे को सीधा बना लिया, 6। हमने जो यहाँ पे 6 फंदा लिया था वो 6 फंदा हमारे पास आ गया है। फिर अब इधर से भी इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए एक लेस ये बन करके तैयार हो गई, ये देखिए एक ये बन गया है। अब यहाँ से मैं आपको दूसरा बना करके बताऊंगी। देखिए फिर पट्टी को पहला फंदा उतारने के बाद पहले फंदे पे नहीं पट्टी को लपेट के बनाना, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर पट्टी को इस तरह से लपेट करके फंदा बढ़ा लिया। 2, 3, 4, 5 और 6 फंदा हो गया। पट्टी को पीछे किया, सीधा बना लिया, 7। एक फंदा यहाँ पे फिर एक फंदा बढ़ गया, जैसे यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ा था। फिर उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। बहुत आसान और बहुत प्यारी डिजाइन है। आपका गोल पायदान है, इसको लगाने से आपके पायदान में 4 चांद लग जाएगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए पहला फंदा उतार लिया, फिर पट्टी को इस तरह सिलाई पर लपेटा और पहले के जो फंदे हैं उनको हमें उल्टा बनाते जाना है। जो बढ़े हुए फंदे हैं ये देखिए, फिर इसको सीधा बना लिया। उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए बढ़े हुए फंदे को भी इसी तरह से उल्टा ही बना लेना है। तो जैसे ये हमने बनाया था वैसे ही इसको भी बनाते जाना है। देखिए एक बार और आप देख लो, पट्टी को फंदे को पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को इस तरह से लपेट करके फंदा बढ़ा लिया, बाकी सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाना है। तो इसी तरह से जैसे मैंने इसमें एक एक करके 6 फंदा बढ़ाया था वैसे इसमें भी 6 फंदा बढ़ा लेती हूँ। देखिए जैसे एक एक करके यहाँ पे 6 फंदा बढ़ाया था, यहाँ पे भी हमने 6 फंदा बढ़ा लिया। अब जो भी 6 फंदे बढ़े हुए हैं देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे देखिए 6 फंदे रखे थे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी 6 फंदे थे, अब 6 फंदे बढ़ गए। तो अब जैसे यहाँ पे एक साथ जो 6 फंदे बढ़े हुए हैं सबको घटा दिए, वैसे यहाँ पे भी एक बार और आप देख लो कि कैसे घटाना है। देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, ये देखिए
घटा दिया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 2 3 4 5 और ये देखिए 6। जो 6 फंदा बढ़ा हुआ था सभी 6 फंदों को हमने यहाँ पे घटा दिया। देखिए जैसे हमने यहाँ पे घटाया था वैसे यहाँ पे भी 6 फंदों को घटा दिया। अब 1 2 3 4 5 पट्टी को पीछे किया, ऐसे सीधा बना लिया 6। तो जैसे ये 2 बनाए हैं ऐसे इसको पूरा बना लेंगे। ये पायदान जो है इसके पूरे चारों तरफ इसको इस तरह से बना लेंगे। देखिए जैसे इसमें हमने एक एक करके 6 फंदा बढ़ाया था, इसमें भी बढ़ा लिया। अब जैसे यहाँ पे सभी 6 फंदों को एक साथ घटा दिया था, यहाँ पे भी घटा देंगे 2 का 1 करते हुए। देखिए एक बार और आप देख लो, 1 2 3 4 पट्टी को फाड़ते इसे अलग नहीं करते हैं तो इसको इसमें रोल कर लेंगे। 5 और ये देखिए 6। जितना 6 फंदा बढ़ाया था सभी फंदों को घटा दिया। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 पट्टी को पीछे किया, सीधा बना लिया 6। तो देखिए जैसे ये पहला बनाया है ऐसे ये पूरा बनेगा। आपका पायदान जितना बड़ा है उसके चारों तरफ इसको बना लेना है। फिर उसके बाद बनाने के बाद आगे क्या करना है वह मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से मैं पूरा ये बना लेती हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये देखिए पूरा झल्लर बन करके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे जब ये पूरी बन जा रही थी झल्लर, तो यहाँ पे जैसे हमने फंदा बंद किया था इसी तरह से लास्ट में जो फंदा 6 बच गया था उसको भी हमने बंद कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने ये फंदा बंद करना बताया था, ये कि कैसे फंदा बंद करते हैं, वैसे यहाँ पे भी इस वजह से हमने इसको बंद कर लिया है। अब देखिए ये इस पायदान के साथ अब इसको सिल लेंगे। देखिए अब ये इसका सीधा है तो इसको उल्टा कर लेंगे और इसका उल्टा सीधा आप किसी भी साइड इसको रख सकते हो, दोनों तरफ एक जैसे ही है। तो देखिए इस तरह से इसको इसके चारों तरफ रख लेंगे। देखिए इसके चारों तरफ इसको पूरा रख लिया है। अब इसकी सिलाई करनी है, इसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे सिलते हैं। इसके लिए मैंने ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो देखिए यहाँ से इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए इसमें भी जो फंदा हमने उतारा है ये चेन सा बना है, वैसे ही इसमें भी है। तो इनको आपस में इस तरह से ले करके हमें सिलते जाना है। अगर आपको इस तरह से परेशानी हो तो आप इसको जितनी चेन इसकी है उतनी चेन इसकी आप गिन करके इसको बना सकते हो उसके बराबर। देखिए इस तरह से इसको सिलते जाएंगे। आप इस तरह से इसको उठा के भी सिल सकते हो। देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह इसको सिलते जाना है। देखिए इधर एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। तो इसी तरह से मैं इसको पूरा सिल लेती हूँ। देखिए ये पूरा चारों तरफ हमने सिल लिया है। लास्ट में इन दोनों को बंद करना है। तो देखिए कैसे बंद करना है। जो यहाँ पे हमने फंदा डाला था ये जो बढ़ा है इसको नहीं सिलना है, और ये जो फंदा हमने घटाया है इसको नहीं। तो अब देखिए इसको इस तरह से आपस में सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपस में इसको सिल लेना है। देखिए आप जितना फंदा ये डाले होंगे, जैसे मैंने यहाँ 6 फंदा डाला है तो इस 6 फंदे को सिल रही हूँ। आप जितना फंदा इसको यहाँ पे लिए होंगे
वही फंदे सिलने हैं। जो बढ़े हुए या घटे हुए फंदे हैं उनको नहीं सिलना है। देखिए झल्लर के साथ एक खूबसूरत सा पायदान बन करके तैयार हो गया। देखिए झल्लर लगा के कितना सुंदर लग रहा है। आप जैसे मैंने ये अलग कलर से बनाया, आप इन दोनों कलर से भी इसको बना सकते हो। देखिए, या तो फिर सिर्फ ये कलर जो है इससे ऊपर बना सकते हो इसको। आपके पास जैसे पट्टी हो या जैसे पसंद हो आप वैसे लगा सकते हो। इस तरह से अलग कलर से भी आप इसको बना सकते हो। तो देखिए अलग कलर से भी कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको हर तरह से बताती हूँ, जैसे आपके पास पट्टी हो उस तरह से आप इसको बना सकते हो। अगर जिस कलर का आपने बनाया उस कलर का है तो आप उससे ही बना सकते हो, अगर उस कलर का नहीं तो आप अलग कलर से ही बना सकते हो। तो देखिए अलग कलर से भी देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।